नगरीय निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और अब प्रत्याशी भी मैदान में कूद चुके हैं। कहीं ना कहीं अब जनता को नए पार्षद चुनने का एक नया अवसर मिला है और अब नई उम्मीदों के साथ अपना पार्षद चुनेगा, जो जनता के बीच में रहकर इन 5 साल में अपने विकास को लेकर तमाम प्रकार के मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएगा और तमाम प्रकार के विकास कार्य भी करेगा। अब हम इस वक्त अपने पेपर टाइम की एक खास प्रस्तुति नेता की गणित इस कार्यक्रम के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 38 में, जहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चयनित की गई हैं काशीबाई कुशवाहा। इनके पुत्र पुष्पेंद्र कुशवाहा जो कि नेतृत्व करता है, जो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच आशीर्वाद देने के साथ साथ तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो रख रहे हैं। आज हम इनसे अपने खास कार्यक्रम के माध्यम से मुलाकात कराते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार इनके क्या मुद्दे हैं और क्या ये विकास कार्य करेंगे और कौन कौन सी बातें हैं। जी आपका स्वागत है। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र कुशवाहा है और आपकी माताजी चुनाव लड़ रही, क्या नाम इनका? मेरी माताजी का नाम श्रीमती काशीबाई कुशवाहा है। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 38 से उनको पर भरोसा जताकर उनको प्रत्याशी बनाया है। आप किसको अपनी इस टिकट का श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आदरणीय सदर विधायक पज्जन चाचा जी हैं, जिन्होंने हर एक मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दिया, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया है। कांग्रेस पार्टी निरंतर ही छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती आई है और इसी तरीके से ये मुझे जो टिकट दिया गया उसका यही उदाहरण है कि हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का कांग्रेस पार्टी ने ख्याल रखा है। यदि जनता का आपको आशीर्वाद मिलता है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और क्या मांगे रहेंगी आपकी? देखिए, अगर हमें जनता का प्रयास हम कर रहे हैं, बार बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, अगर जनता हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, आशीर्वाद देती है और चुनकर भेजती है नगर पालिका परिषद में, तो हम सबसे पहले तो हमारे जो वार्ड की समस्याएं हैं वो हमारे वार्ड की समस्याएं हैं कि एक जो नाला स्वीकृत हुआ है वो भी आदरणीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जो कि सदर विधायक हैं, उन्होंने 68 लाख रुपए का नाला पास करवाया है। तो वो जो कार्य अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराएंगे सबसे पहले। दूसरा, हमारे वार्ड में कहीं कहीं पर कई जगह पर सड़कें जो हैं अभी कच्ची पड़ी हैं, जो बरसात में भारी दिक्कतों का सामना हमारे वार्ड वासियों को करना पड़ता है, उनको जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। और वार्ड में आज भी अभी बुंदेलखंड सिटी के पास लिटिल फ्लावर स्कूल जो वहाँ पर कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पर आज भी पानी की सप्लाई नहीं है, कहीं कहीं तक लाइन भी नहीं पहुँची है। तो प्रथम हम लोगों का कार्य रहेगा कि वहाँ पर पानी पहुँचाने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे कि जनता के बीच पानी पहुँच सके और जनता को अमृत जल योजना का लाभ मिल सके। इस वार्ड का सबसे बड़ा मुद्दा राम जानकी कुंड को लेकर भी है, इसको लेकर आप कितना प्रयास करेंगे? देखिए, राम जानकी कुंड का जो मुद्दा है तो हम आपको बता दें कि अभी जब इसका कार्य शुरू हुआ था तो हमारे साथी रविंद्र पटेल जी, मुलायम पटेल जी, रविंद्र नायक जी और मुकुंदी चाचा जी सभी ने प्रयास करके आदरणीय विधायक जी के समक्ष ये बात रखी थी। तो आदरणीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी के द्वारा विधायक निधि से 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे उसका कार्य शुरू हुआ है। और अभी जो कार्य पड़ा हुआ है अधूरा, जैसे ही अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम लोग उस काम को सबसे पहले कराने का प्रयास करेंगे। आपके वार्ड में प्रमुख समस्याएं क्या हैं ज़्यादातर जो निकल के आती हैं? हमारे वार्ड में देखिए, समस्याएं हर वार्ड की समस्याओं की तरह जो नाली सबकी सफाई, झाड़ू, ये सारी समस्याएं तो हैं ही। इसके साथ साथ हमारे वार्ड में मेन समस्याएं जो हैं कि हमारे यहाँ पे आज भी जो लोग अति गरीबी में आते हैं उनके पास राशन का कार्ड ही नहीं बना है, जो लोग नहीं आते हैं उनके पास बना हुआ है। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी घर रहने के लिए नहीं है, एक छत नहीं है, उनको पहले भ्रष्टाचार मुक्त कर उनको आवास दिलाने का काम किया जाएगा। जैसे कि आपके वार्ड में जो अभी कई नए एरिया बन चुके हैं, कई जगह पे नए कॉलोनियाँ भी बन रही हैं, उनके जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, इन मुद्दों के साथ साथ और कौन से ऐसे जलन मुद्दा हैं जिनके लिए आप खड़े उतरेंगे और जनता के बीच विश्वास जताएंगे आप? देखिए, अभी जब हम वार्ड में घूम रहे हैं, निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं तो कई समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी बालाजीपुरम के पास अन्नू सुल्लेरे जी की जो गली कहलाती है, उसमें अभी कल हम गए हैं तो उनके दरवाजे पे मकड़ी की जाल की तरह ताल फैले हुए हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे खम्मा नहीं है और वो बार बार आवेदन दे चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोग पिछले 3 वर्षों से, जब भाजपा का जो कार्यकाल रहा वो 5 वर्ष का रहा, उसके बाद
माननीय कलेक्टर महोदय उसके उनमें निर्देशन में नगर पालिका संचालित होती रही है और हम लोग बार बार ज्ञापन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से अपने शहर की, अपने वार्ड की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और माननीय सीएमओ साहब ने भी हमारे कहने पे, हम लोगों के निवेदन पर, रविंद्र नायक जी के निवेदन पर, आदरणीय चाचा जी के निवेदन पर, वहाँ पर अभी हम लोगों ने मुक्ति धाम के पास लास्ट वाली गली जो सकरा कहलाता है, वहाँ पर 150 मीटर की नाली और आदरणीय आलोक चतुर्वेदी विधायक जी के लेटर पैड के माध्यम से 100 मीटर का सीसी रोड डलवाया गया था। इसी के साथ में पठापुर रोड पर लास्ट वाली गली कट्टू पारिया के पास 4 नाली बनवाई गई हैं, जिनकी लंबाई लगभग 200 मीटर की है। ये सारे काम आदरणीय विधायक जी के सहयोग से हम लोग वार्ड में करा पाए हैं। जनता का आशीर्वाद हमें अगर मिलता है तो जिस तरीके से हम लोग पिछले समय में कार्य करते आए हैं, उससे दुगनी गति में हम लोग अपने वार्ड के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 38 है, तो इसमें 60% जो लोग रहते हैं वो इस टाइप के रहते हैं कि वो मजदूर लोग रहते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं। यदि वो नगर पालिका में किसी कार्य के लिए जाते हैं तो उनकी मजदूरी छूट जाती है और वो मजदूरी नहीं जाएंगे तो उनका घर का खर्च कैसे चलेगा। इसके लिए हम लोगों ने सोच रखा है, मुलायम पटेल जी ने, रविंद्र नायक जी ने, पंडित चाचा जी ने, साहू जी ने सोच रखा है कि हम लोग वार्ड में ही 2 अलग अलग जगह पर 4-6 लोग नियुक्त करेंगे जो घर घर जाके वार्ड के लोगों की समस्याएं जानेंगे और उनका वार्ड ही में एक ऑफिस जो संचालित किया जाएगा, वहीं से समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। और रही बात सफाई की, तो सफाई के लिए नगर पालिका के जो कर्मचारी रहते हैं वो ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत हम लोग अपने सहयोग से, सब पूरी कमेटी के सहयोग से 2 व्यक्ति सफाई वाले रखेंगे, जो उनका काम एक ही रहेगा कि महीने में 1 दिन झाड़ू, 1 दिन सफाई, 1 दिन झाड़ू, 1 दिन सफाई, पूरे महीने वो एक ही वार्ड में काम करेंगे। पूरे 30 में से 30 दिन वो एक ही वार्ड में करेंगे। निरंतर सफाई और नाली का काम व्यक्तिगत रूप से। जैसे कि पार्षदों को देखा जाता है कि पार्षद चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच उतना जनसंपर्क नहीं कर पाते हैं, आप इन मुद्दों को लेकर किस प्रकार खड़े उतरेंगे? देखिए, वो व्यक्तिगत सबका अलग अलग रहता है, कोई भी पार्षद हो। हम तो आपको बता दें कि आज हम माता जी को टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, आदरणीय विधायक आलोक चतुर्वेदी जी ने जो भरोसा जताया है और टिकट दी है, तो ठीक है। इसके पहले भी जिस तरीके से हम लोग जनता के बीच में रहे हैं, हम लोगों ने कार्य कराए हैं, चाहे लॉकडाउन में भोजन की समस्या जितना हम लोगों से बन पड़ा हम लोगों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने किया है, वार्डवासियों ने भी उसमें सहयोग किया है। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम लोग पिछले समय में करते आए हैं, उससे और ज़्यादा गति से काम आगामी समय में भी करेंगे। कोरोना काल में आपके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं यहाँ पे? कोरोना काल में हमारे यहाँ छतरपुर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में रसोई घर खोला गया, वहाँ से 40 वार्डों में भोजन वितरण का काम किया गया था। उसमें हम अपने वार्ड नंबर 38 में हमने भोजन वितरण का कार्य किया है और निरंतर पर डे 45 दिन किया है कंटिन्यू। पुनः दोबारा लॉकडाउन लगने पर हम लोगों ने सीधी सामग्री वितरण की थी, चावल, आटा, दाल, तेल, सब कुछ हम लोगों ने पैकेट के पैकेट बना के वार्ड बाई वार्ड में नियुक्त किए गए थे लोग। तो 38 नंबर वार्ड में हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर ये राशन पानी उन ज़रूरतमंद लोगों के घर तक पहुंचाया जिन्हें उस समय उसकी आवश्यकता थी। तो और भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वार्ड में समस्याओं के साथ आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही होंगी, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो वार्ड में हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग हमारे जहाँ पर रह रहे हैं, नए नए निवास बन गए हैं, नई नई कुछ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर ना तो नाली है ना ही सड़कें हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ना पानी की सुविधा है। तो सबसे पहले उन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द नगर पालिका के माध्यम से कराने का प्रयास किया जाएगा और ये नहीं होगा कि आज अपन ने बोल दिया है फिर नहीं करेंगे। हम लोग जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पिछले समय में हमारे सभी साथीगण, मित्रगण जो सहयोग करके वार्डवासियों के लिए जो काम किया है, जितना बन पड़ा है, उसी तरीके से हम लोग निरंतर कार्य करेंगे। और एक अहम मुद्दा जो है वो हमारे वार्ड का ये भी है कि कई वर्ष पहले सर्किट हाउस से लेके MIG कॉलोनी से लेकर और मुक्ति धाम तक एक नाली बनाई गई थी। वो नाली निरंतर 10 वर्षों से जाम पड़ी हुई है, मिट्टी से भरी पड़ी हुई है, जिसका पानी मुक्ति धाम की तलैया में नहीं पहुंच पाता है। तो उस नाली को जल्द से जल्द दुरुस्त करा के और वो पानी की सप्लाई चालू कराएंगे। आपके वार्ड में कौन कौन से एरिया आते हैं? हमारे वार्ड में पठापुर रोड आता है, बालाजीपुरम आता है, दुर्गा कॉलोनी भी आती है, मुक्ति धाम के पीछे वाला क्षेत्र आता है और शिव कॉलोनी की आधी लाइन आती है। इसके बाद बुंदेलखंड सिटी के सामने वाली लिटिल फ्लावर इंग्लिश स्कूल, कट्टू पहाड़िया मार्ग, ये समस्त क्षेत्र हमारे वार्ड नंबर 38 में आते हैं।
अब हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अपील चाहते हैं कि आप वार्ड पार्षद उसको चुनें जो आपके साथ खड़े हों, जिन्हें आप कहीं भी बुला सकते हो, कहीं भी पकड़ सकते हो। ऐसा ना हो कि आप वार्ड पार्षद चुन लें, उसके बाद उनके दरवाजे जाएं और बताया जाए कि वो तो हैं ही नहीं हैं। This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल, प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल।